नमस्कार, डॉक्टर इंदु शर्मा। आप सभी का स्वर कथा में भारत के महान संतों पर एक और एपिसोड में स्वागत करती हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से आम लोगों को ज्ञान दिया। पिछले एपिसोड में हमने नरसिंह मेहता के चमत्कारी जीवन के बारे में बात की थी, जिनकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बेमिसाल थी। और इस एपिसोड में एक और संत के जीवन के बारे में बात करेंगे, जिन्हें तारापीठ का पागल संत कहा जाता है। इससे पहले कि इस महान संत के बारे में बात करें, आप सभी से यह अनुरोध है कि अभी तक यदि आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें और सनातन धर्म के संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। साथ ही इस चैनल को लाइक करें और अपनी राय अवश्य दें। तो आइए शुरू करते हैं बामखेपा तारापीठ के पागल संत के विषय में। कुछ संत शास्त्रों का पालन करते हैं, कुछ गुरुओं का पालन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं केवल भगवान की आवाज सुनते हैं। उनमें से एक नाम है एक विद्रोही, एक रहस्यवादी, एक बच्चा, या यूं कहें कि एक पागल, बामखेपा तारापीठ के जंगली संत। वह लड़का जो शमशान घाट का था। सन 1837 में अटला गांव में जन्मे बामा चलने से चलना सीखे। तब से वे बिल्कुल अलग थे। वे रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। हालांकि उनके माता पिता गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन बामाखेपा के पिता सर्वानंद चटर्जी अपनी भक्ति के लिए जाने माने और सम्मानित थे। उनकी माँ राजकुमारी भी वैसी ही थी। उनका असली नाम बामा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने बचपन से ही दुनियादारी की बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए लोग उन्हें पागल कहने लगे और उनके नाम के साथ खेपा, पागल जोड़ दिया। खेपा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर तांत्रिक और बाउल करते हैं, और यह कोई आम पागलपन नहीं है। जिसे खेपा कहा जाता है उसे आमतौर पर एक महान आत्मा माना जाता है। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो बामा शमशान घाट की राख से खेलते थे। एक शाम छोटा बामा बहुत दूर भटक गया और जलती चिता के पास सो गया। गांव वाले घबरा गए, उसे ढूंढने लगे। जब उन्होंने उसे पाया तो वह नींद में मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह उसने कहा, एक गहरे नीले रंग की माँ मेरे पास आई। उसने कहा, बामा तुम मेरे हो। लोगों ने सोचा कि बच्चे की केवल कल्पना है, लेकिन किस्मत ने अपना काम तभी से शुरू कर दिया था। वह किशोरावस्था में तारापीठ पहुंचा। जैसे उसने शमशान घाट में कदम रखा, उसे उसे अपना घर जैसा महसूस हुआ। वह एक सख्त तांत्रिक गुरु कैलाशपति का शिष्य बन गया, लेकिन बामा बेकाबू था, भावुक, जल्दबाज, अप्रत्याशित। कैलाशपति ने बस इतना कहा, उसे रहने दो, उसे माँ तारा ने चुना है। एक दिन मंदिर के पुजारियों ने बामखेपा को माँ तारा को भोग लगाने से पहले ही मंदिर का खाना खाते हुए पकड़ लिया। वे उससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे खाना देना ही बंद कर दिया। इस घटना के 4 दिन बाद नटोर महारानी को एक अजीब सपना आया। माँ तारा उनके सामने आई और कहा, मैं ये जगह छोड़ने की सोच रही हूँ। मैंने अपने प्यारे बेटे बामखेपा से खाने के लिए कहा। पुजारियों ने उसे पीटा और उसका खाना छीन लिया। अगर मेरा बेटा पहले नहीं खाएगा तो उसकी भला माँ कैसे खा सकती है। जब वे जागी तो महारानी ने आदेश दिया कि अब से बामखेपा को तारा माँ से पहले खाना खिलाया जाएगा। उसके बाद किसी भी बामखेपा को रोकने की हिम्मत नहीं की। पुजारियों के पास कोई जवाब ना था। उस दिन से वे बामखेपा बन गया पागल बामा। बामा को जानवर बहुत ही पसंद थे, खासकर कुत्ते। एक दिन एक पुजारी ने मंदिर के पास एक आवारा कुत्ते का अपमान किया। बामा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह कुत्ता माँ तारा का भक्त है, ये तुम्हारी तुलना में उनकी बात ज्यादा सुनता है। तब से वह खुद खाने से पहले कुत्तों को खाना खिलाता था। लोग कहते थे कि तारापीठ के कुत्ते आज भी शमशान घाट पर इंतजार करते हैं, जैसे उसका इंतजार कर रहे हैं। एक बार बामा ने चावल बनाए और माँ तारा को चढ़ाए। जब वह लौटा थाली खाली थी। पुजारियों ने उस पर खुद खाने का आरोप लगाया। बामा ने कुछ नहीं कहा। उस रात मुख्य पुजारी ने सपने में माँ तारा को यह कहते हुए सुना, खाना मैंने खाया, तुमने मेरे बामा का अपमान क्यों किया। अगली सुबह पुजारी ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी।
एक दिन बामा दुखी था। वह मंदिर के बाहर बैठा था, अंदर जाने से मना कर रहा था। जब पूछा गया तो उसने कहा, माँ ने आज मुझसे कोई बात नहीं की, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगा। उस रात पुजारी ने सपने में माँ तारा को यह कहते हुए देखा, मेरे बामा को अंदर तो लाओ, वह मुझसे नाराज है। अगली सुबह बामा मुस्कुराते हुए अंदर आया। माँ ने माफी मांगी, अब सब ठीक है। एक बार मामा से गलती से मंदिर के पास रखा त्रिशूल टूट गया। पुजारी को बहुत गुस्सा आया। बामा ने शांति से कहा, अगर माँ नहीं चाहती कि ये टूटे तो ये नहीं टूटता। फिर उसने टूटा हुआ त्रिशूल उठाया और देवी के सामने जा रखा। माँ, अगर तुम इसको ठीक करना चाहती हो तो ठीक कर दो। अगली सुबह त्रिशूल सही सलामत मिला। किसी ने फिर उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। एक माँ अपने मरते हुए बच्चे को बामा के पास लाई। डॉक्टर ने हार मान ली थी। बामा बच्चे को शमशान घाट ले गया और फुसफुसाया, माँ, अगर ये बच्चा मर गया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। घंटों बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोली। माँ रोने लगी। बाबा ने बस कहा, मैंने कुछ नहीं किया, माँ ने किया। एक अमीर जमींदार ने एक बार बामा का मजाक उड़ाया। उसे धोखेबाज कहा। बामा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा घमंड जल्दी ही टूट जाएगा। कुछ ही दिनों में जमींदार एक कानूनी विवाद में अपनी सारी दौलत हार गया। मैं माफी मांगने के लिए बामा के पास लौटा। बामा ने कहा, माँ सबको अपने तरीके से सिखाती है। एक बार मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग देवी की एक झलक पाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। बामा अंदर आई और चिल्लाई, माँ आज यहाँ नहीं है, घर जाओ। लोग हैरान हो गए। बाद में पुजारी ने माना कि मुख्य मूर्ति को सफाई के लिए कुछ समय के लिए हटा दिया गया। बामा को कैसे पता चला? उन्होंने बस इतना कहा, एक माँ अपने बच्चे से कभी भी कुछ नहीं छिपाती। उसके जीवन में ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपने आखिरी सालों में वे कम बोलते थे, ज्यादा मुस्कुराते थे और अपना ज्यादा समय शमशान घाट में बिताते थे। वही जगह जहाँ वे पहली बार माँ तारा से मिले थे। 1911 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन तारापीठ आज भी उनकी नाम की फुसफुसाता है। लोग आज भी उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं और कई लोग मानते हैं कि माँ तारा आज भी उनके साथ चलती हैं। बामा का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति पुण्यता के बारे में नहीं है, ये रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, ये इतने गहरे, इतने सच्चे, इतने निडर प्यार के बारे में है कि ईश्वर आपका सबसे करीब का साथी बन जाता है। अगर आप कभी तारापीठ जाएं तो शमशान घाट के पास चुपचाप बैठें। आपको एक हल्की सी आवाज महसूस हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे बामा ही हैं जो वहां से गुजर रहे हैं। आप सभी का स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये संत के विषय में ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे आगे प्रेषित कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।